जो एक योनि से दूसरे योनि में जाते हैं तो उसका कोई क्रम होता है? कैसे ये खेल चलता एक है? योनि से दूसरी योनि में जाते हैं तो क्रम तो होता है। जैसे पत्थर की योनि है, पत्थर की योनि से मनुष्य तो हो नहीं जाओगे, पत्थर की योनि से मनुष्य तो हो नहीं जाओगे। वहाँ से टूटते 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 टूटते, है ना, होते 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 कंकड़ी बनोगे, रेत बनोगे, बालू बनोगे, हैं, पंच तत्व से योग होगा, कुछ होगा, है ना। वहाँ पर एक कोशिकीय जीव बनोगे, अमीबा, शैवाल, कवक। वहाँ से धीरे धीरे यात्रा चालू होगी। वनस्पति बनोगे, जलचर बनोगे, उभयचर बनोगे, नभचर बनोगे, चौपाए बनोगे। चौपाए में फिर धीरे धीरे 2 पाए तक आओगे। ये फूड चेन में देखते हो ना, फूड चेन में जो है ना, ये कुछ ऊंचे क्रम में दिख रहा है, ऊंचे क्रम में दिख रहा है, ऊंचे क्रम में दिख रहा है। फूड चेन है ना, क्यों डार्विन ने बताई हुई ना फूड चेन। वह क्रम जो है ना, थोड़ा वैसा क्रम, थोड़ा मिलता जुलता सा क्रम है काफ़ी दूर तक। हालांकि फिर चेतना के तल पर बात आती है कि जो है मनुष्य के पूर्व जन्मों में आमतौर पे क्या होता है, गाय, हाथी, बंदर, है ना। बंदर का नंबर थोड़ा पीछे आता है, ऐसा लगता है भाई हमारे पूर्वज हैं, ये है वो है, नंबर इनका पीछे आता है। गाय और हाथी का पहले आता है। ये जो है मनुष्य के रूप में जल्दी आते हैं। तो एक क्रम तो है, क्रमबद्धता तो रहेगी रहेगी ना। सृष्टि में बहुत सारी क्रमबद्धताएं, बहुत सारी क्रमबद्धता है, तो इसमें क्रमबद्धता है। हालांकि यह भी कोई जरूरी नहीं कि उसी क्रम को ही फॉलो किया जाएगा, वहाँ भी छलांग लग जाती है ना, वहाँ भी छलांग लग जाती है। जातक कथाएं पढ़ो ना भगवान बुद्ध की, कहीं ठीक ठीक हो तो उन जातक कथाओं में जो है बताते हैं कि एक जन्म में मैं ऐसा था, ऐसा हुआ, यह हुआ, वह हुआ, एक जन्म में मैं ऐसा था। तो वहाँ पर भी जो है कुछ परोपकार किए, पशु होते हुए परोपकार हो जाते हैं। वहाँ रहते हुए भी कुछ कुछ परोपकार हुए तो उनकी चेतना ने छलांग ली, परोपकार हो गया, उनकी चेतना ने छलांग ली। कई जगह आती है ना, कई कथाओं में आती है कि पिछले जन्म में कौन था तू, हाथी था, हाथी था, जंगल में आग लगी, जंगल में आग लगी तो सब भागे, तू भी भागा, भागा, भागते भागते थका, एक पेड़ के नीचे थोड़ी देर के लिए रुका, रुका, एक पेड़ में तेरे जो है कुछ कांटा गड़ गया, कांटा गड़ गया तो तूने ऊपर उठा लिया, उठा लिया तो उस जगह को सेफ मान करके एक छोटा सा खरगोश का बच्चा आकर के वहाँ शेल्टर पा लिया। अब जो है आग पास आ रही थी, तुझे भागना था, भागे कैसे, किसी प्रकार से भागे, भागे कैसे, तूने देखा नीचे खरगोश का बच्चा है, यदि मैंने जरा भी कुछ हिला डुला तो ये मर जाएगा यहीं पर, तो हिला नहीं, बोले अब तो दावा नल तो दिख ही रहा है, मृत्यु तो लगभग दिख ही रही है, दौड़ के पता नहीं बच्चे कि ना बच्चे, इसको अभी तुरंत कैसे मार दूं। खड़ा रहा, खड़ा रहा, खड़ा रहा, अग्नि आती गई, झुलसाती गई और गिर के मर गया। लेकिन गिरा भी ऐसे कि खरगोश को चोट नहीं आई। वो खरगोश था, उसके बाद उस हवा से भागा, खरगोश था, छलांग ले सकता था, उसने छलांग ले लेके बीच से जगह निकाल करके भाग गया, बच भी गया। पुण्य कर्म हो गया ना, पुण्य कर्म हो गया तो अब उस हाथी का जन्म सीधे मनुष्य में हो गया, और मनुष्य में भी सीधे साधक में हो गया। जो इनिशियली मनुष्य बनता है उसके जीवन में साधना नहीं होती, वो कुछ खतरनाक सी बात है, बोले ना बोले, बोले ना बोले, बोल दे, खतरनाक वाली बात। वो जो इनिशियल जैसे मनुष्य होते हैं ना, जैसे साइबेरिया में हैं,
या फिर अपना कहीं कहीं और पूरी दुनिया में है ना, ब्राज़ील के उधर है या भारत में कहीं है, सब जगह ट्राइब्स होते हैं ना। तो ट्राइब्स का मतलब होता है कि वो मनुष्य के रूप में आ गए, पशु थे मनुष्य के रूप में आ गए। तो पहले जो है ये वाला जन्म मिलता है। तो जो है फिर उनके जीवन में साधना उतनी नहीं मिलती है, फिर धीरे 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 फिर आगे बढ़ती है ना। हम यहाँ हैं पहाड़ों पर भी, तो यहाँ पर साधक आते हैं ना, कुछ हमारे पहाड़ों के, हिमालय के भी कुछ साधक आते हैं ना। तो लेकिन वो साधक कहते हैं कि हम साधक तो हैं, लेकिन हमको आसपास माहौल नहीं मिलता। मैदानों में जाओ तो माहौल मिलता है, यहाँ हमको माहौल नहीं मिलता। रिचुअल्स बहुत होते हैं, पूजा पाठ कर्म कांड, ये सारी चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन गहरी साधना की जब हम बात करते हैं तो हमको कोई मित्र यार कोई ऐसा मिलता ही नहीं, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल नहीं मिलता, कोई ऐसी जगह नहीं मिलती कि समूह में हम साधना कर लें या कर लें। वह डेंसिटी यहाँ बहुत कम है साधकों की। कहते हैं देवभूमि है, ऐसा है वैसा है, लेकिन बात क्या है, वो खुद यहाँ जन्मे हैं, वो यहाँ के पहाड़ के लोग हैं। वो कहते हैं बात क्या है कि हम जो है साधना के लिए हमें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, परसेंटेज बहुत कम है यहाँ पर, है साधक लेकिन बहुत कम है। और यहाँ पर साधक आते भी हैं कभी, जो मिलते भी हैं हमको, वो नीचे मैदानों के आए हुए लोग रहते हैं, उनसे हम साधना की बात कर पाते हैं। कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं हमको, या नीचे मैदानों से आकर यहाँ बस रहे हैं, उनके पास हम जाते हैं तो साधना की बातें होती हैं। यहाँ पर जो पैदा हुए लोग हैं उनमें इतना कम प्रतिशत क्यों है? ऐसे कुछ मिस्ट्रीज हैं, है ना। हम ये नहीं कहते कि ट्राइब्स में भी सारे ट्राइब्स ही ऐसे होंगे, कुछ ट्राइब्स ऐसे भी रहते हैं उनमें कि जो है साधना की कुछ स्थितियाँ रहती हैं, लेकिन बहुत गहराई वाली बात करोगे तब वो थोड़ा रेयरेस्ट मामला है। होता होगा उसमें, ऐसे नहीं होता होगा। भगवान शिव जो हैं वो खुद ट्राइब है ना, ट्राइब कम्युनिटी में उनका जन्म हुआ ना। वो जो है तिब्बतीन ट्राइब्स है ना, मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर, वहाँ जन्म हुआ ना उनका, और वो एक कबीले के सरदार है। तो जो है पशु से आते हैं तो मनुष्य में भी श्रेणियां हैं, मनुष्य में भी श्रेणियां हैं। और बाद में जातिगत व्यवस्था आ गई। जातिगत व्यवस्था कोई श्रेणी नहीं है, ये तो व्यर्थ की बात है। मनुष्य में साधनात्मक रूप से कुछ श्रेणियां रही हैं। उन श्रेणियों के हिसाब से जो है ना वर्ग वर्ण परंपरा बनाई गई थी। वो बहुत बड़ा विज्ञान था जो खो गया, बहुत जल्दी खो गया, ज़्यादा टिका नहीं। उसकी जगह पे वो एक कुसंस्कृति है ना, वर्ण व्यवस्था वाली कुसंस्कृति ने उसकी जगह ले ली, है ना। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, राजपूत का बेटा राजपूत, है ना। वो एक कुसंस्कृति जो है उसकी जगह पे आ गई, आ जाती है। तो वह जो वर्ण व्यवस्था कुछ ऐसी थी, कहाँ से आया है? माँ बाप से। अबे हट, माँ बाप से नहीं, तू आया कहाँ से? क्या था पिछले जन्म का तू? हालांकि ऐसी बात नहीं कि सब पूछा जाता था लेकिन उस समय वह चीज़ें तय हो जाती थी, बड़ी सहजता से तय हो जाती थी कि अब पिछले जन्मों के जो चीज़ें हैं वह इस जन्म में भी वह फ्लावरिंग तो होती है ना। हर व्यक्ति अलग अलग क्यों होता है भाई? पिछले अपनी यात्रा को ही तो फ्लावरिंग कर रहे हो। अब बोलते हैं कि आप साधक हैं, आपके परिवार में कौन कौन साधक है? हमसे ही पूछते हैं लोग, हमारे परिवार में, खानदान में कोई नहीं है हमारे परिवार में कोई साधक है न खानदान में। और अपना जाओगे तो और रिश्तेदारियों में भी जाओगे तो वहाँ पर भी बहुत रेयरेस्ट कहीं दूर दूर कोने में कोई मिलेगा। बहुत सारे लोगों का अनुभव होगा कि वो साधक है, उनके परिवार में साधक नहीं है ना। ऐसा बहुत सारे लोग होंगे। तो भाई उससे इससे जुड़ी हुई चीज़ थोड़ी नहीं है, वो तो अपनी किसी यात्रा पर पिछले जन्मों से जो लेकर आया है, अपनी वसीयत जो ले आया, अपनी संपत्ति जो ले आया है, वह उसको आगे बढ़ा रहा है। जो फूल वहाँ ले आया, उसकी सुगंध उसके पास है, उसके बीज उसके पास हैं, वह फूल फिर से आएंगे, वह बीज फिर से बोए जाएंगे। भाई पिछला शरीर छोड़ते हो तो जो है पौधा वहीं रह जाएगा, फूल भी वहीं रह जाएंगे, सब वहीं रह जाएगा, लेकिन उसके बीज साथ में आ जाते हैं। वो बीज जो है इस जन्म में फिर से अपना समय लेते हैं,
पैदा होते ही सब कुछ थोड़ा ना होता है। ओशो को भी पैदा होने के बाद 21 साल लगे। पिछले जन्म में भी तो ज्ञान हो गया था ना, फिर 21 साल लगे। वो बीज जो है जमीन में पड़े, फिर 21 साल लिए उनने, फिर फूल खिला। ठीक है ना, समय तो लेते हैं। तो इस प्रकार से ये बहुत सारी चीजें चलती हैं, बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं। तो श्रृंखला तो है, श्रृंखला तो है, मनुष्य में भी श्रृंखला है, मनुष्य मनुष्य भिन्न है। अब ये देखो, अपने रिश्तेदारी में जाते हो ना, लोगों से मिलते हो ना, मित्रों में जाते हो मिलते हो ना, यहाँ आते हो अनजान लोगों से मिलते हो ना रिट्रीट में, बॉन्डिंग कहाँ ज़्यादा फील होती है? कहाँ ज़्यादा फील होती है, रिश्तेदारी में कि मित्रों में कि यहाँ? हाँ, उनको रिश्तेदारी में होती है। आपकी कहाँ फील होती है? सायंती की कहाँ फील होती है? यहाँ होती है। जो गहरा साधक है उसकी बॉन्डिंग कहाँ फील होगी? यहाँ पर। जो मोह माया में ग्रस्त है उसकी कहाँ फील होगी? रिश्तेदारी में। सब अपने अपने तल को जी रहे हैं। तो यहाँ पर हैं लोग, सब अपने अपने तल को जी रहे हैं, है ना। जो गहरे साधक आ रहे हैं उनकी बॉन्डिंग कहाँ पर है? यहाँ पर ज़्यादा है, रिश्तेदारी में नहीं, मित्रों में नहीं है। उनकी बॉन्डिंग यहाँ है, अनजान लोगों के बीच में, यहाँ बॉन्डिंग ज़्यादा है, क्योंकि अपने वो साधना के उच्च तल को जी रहे हैं। जो मोह माया से ग्रस्त हैं, अभी भीतर जो है बहुत कुछ बाकी है, अपने रिश्तेदारी में ज़्यादा रेजोनेंस फील करेगा, है ना। अभी दिल्ली दूर है, अभी दिल्ली दूर है। पिछले जन्मों में साथ में रहे हो, एज ए साधक, ऐसे ही एज ए रिलेटिव नहीं, रिश्तेदार के रूप में नहीं, है ना। एक ही गुरुकुल में रहे हो, गुरु भाई गुरु बहन के रूप में रहे हो, ठीक है ना। पिछले जन्मों में साथ में साधनाएं करी हैं, वही ग्रुप वापस आ रहा है, वही ग्रुप वापस आ रहा है। बहुत सारे लोग हमारे साथ में ही थे, वह वापस आ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरे गुरुओं के साथ थे, और वो जो सद्गुरु थे, महान सद्गुरु थे, और वो मुक्त हो गए, है ना। पीछे कुछ बचा नहीं। अब वहाँ तो वो आ नहीं सकते, तो उनका जो एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, डिवाइन एनर्जी सपोर्ट सिस्टम है, वो उनको धक्का देता है कि जाओ, कहाँ ले जाओ, जहाँ उनको जाना चाहिए वहाँ पहुँचा देता है। वो धक्के मारता है, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम साथ में लग जाता है और पकड़ पकड़ के यहाँ पहुँचा देते हैं। वही लोग आते हैं। बहुत सारे लोग खूब प्लान करते हैं, आ नहीं पाते, और बहुत सारे लोग प्लान नहीं करते हैं तो भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग जो है उनके आने में खूब प्लान करते हैं, खूब डिस्टर्बेंस रहता है, उनको लगता है कि शायद तो नहीं जा पाएंगे, शायद तो नहीं जा पाएंगे, शायद तो नहीं जा पाएंगे, और वो आ जाते हैं। बहुत लोग तो बहुत ईजी है, चले जाएंगे, अरे चले जाएंगे, अरे देखते हैं पहुँच जाएंगे, वो करते रहते प्लानिंग, पहुँच ही नहीं पाते। सब है उनको सारी योग्य परिस्थितियाँ, लेकिन नहीं पहुँच पाते। कई लोग बड़ी कठिनाई में हैं, कैसे जाएं, क्या करें, ये हो जाएगा, ये गड़बड़ हो जाएगा, वो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं जा पाएंगे, क्या होगा, और वो पहुँच जाते हैं, पहुँच जाते हैं। और कुछ लोग टिक भी जाते हैं। क्यों टिक जाते हो? अरे पिछले जन्म में भी तो टिके थे, 2-4 महीने के लिए आए हो। अरे पिछले जन्म में जीवन भर टिके थे, जीवन भर टिके थे, बरसों बरसों टिके थे, जीवन भर टिके थे। यहाँ टिक ही जाओगे, वही लोग वापस मिल भी जाएंगे। बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं, लेकिन अब इसकी गहराई गहराई में जाके उल्टे सीधे प्रश्न मत करने लगना ना। हाँ, कुछ लोगों को जादू जंतर मंतर का बड़ा है कि हमें इसके बारे में बताओ ना, ये बताओ ना, कौन क्या था ये बताओ ना, मेरा पिछला जन्म बताओ ना, मेरा वो बताओ ना। समय पे जब हम चोट मारते हैं ना किसी किसी पे, बड़ी घटिया सी चोट मारते हैं, हाँ, बड़ी खतरनाक सी चोट मारते हैं, रफ वाली चोट मारते हैं। वो ही जहाँ अटके थे वहीं मारते हैं, पिछले जन्म में जहाँ अटके थे ना वहीं चोट मारते हैं। इन चोटों को तुम सह जाओ और स्वीकार कर लो तो बात बन जाएगी, और नहीं स्वीकार कर पाए तो बात नहीं बनेगी। चोट तो मारते हैं, वो हमारा काम ही है, मौका देख के मारते हैं,
अभी पूछ लोगे अभी बता देंगे, नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे बताएंगे? प्यारे प्यार से नहीं बताएंगे हम, डंडा ठोकेंगे। हाँ, पिछले जन्म में प्यार से बताया था तो फंस गए थे ना। प्यार से नहीं बताएंगे, जोर का डंडा मारेंगे, डंडे ठोक ठोक के बताएंगे। डंडे की मार सह सह कर यदि रह सको तो बात बनेगी, तभी बात बनेगी। सारी विपरीत परिस्थितियां हैं, उसके बावजूद डटना पड़ेगा। कई कीमतें चुकानी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि यहाँ रहने से तुम्हारे संसार के सारे काम बन जाएंगे। संसार की समस्याएं चलती ही रहेंगी, वो है ही। जीवन दुख है, ये संसार दुख है, यहाँ पर यही है, समस्याएं हैं, है ना। उसके बीच में स्वीकार भाव के साथ रहोगे तो फिर आनंद है। या तो दुख है या आनंद है। दुख कभी कभी रूप बदल के सुख जैसा दिखता है ना, फिर दुख हो जाता है। लेकिन दुख को यदि स्वीकार भाव के साथ, दुख के साथ चलोगे, तकलीफों के साथ चलोगे, तो बीच में झलकें आएंगी आनंद की, जो सुख नहीं है, जो महासुख नहीं है। कोई लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। एक उत्तर है, एक दक्षिण है। सुख महासुख अलग चीज़ है, आनंद अलग चीज़ है। तो आनंद की झलकें आएंगी। हम यह नहीं कहते, यह वादा नहीं करते कि संसार में सब ठीक हो जाएगा। अरे किसी का ठीक नहीं हुआ, तुम्हारा कहाँ से ठीक हो जाएगा? और ठीक हो जाता तो तुम्हारे जीवन में साधना आती कहाँ से? तुम अहंकार से ना भरे रहते। देखो ना उनके जीवन में, जिनके यहाँ सब ठीक ठीक चल रहा है, उनके जीवन में साधना है क्या? जिनके यहाँ सब ठीक ठीक चल रहा है, उनके जीवन में साधना नहीं है। और यही तो इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम करता है कि ठीक ठीक होने नहीं देता। अरे तुम ही तो खुद ही तो बोल आए हो उच्च लोकों में, जहाँ ठीक दिखे गड़बड़ कर देना। जिस चीज़ का अहंकार बने वहाँ थोड़ी गड़बड़ी फैला देना, छीन लेना वह चीज़ जिसके कारण अहंकार बन रहा है, वहाँ गड़बड़ी पैदा कर देना। तुम ही तो बोल आए हो ना अपने दोस्तों यारों को, उच्च लोक के देवताओं को। तुम भी वहीं के रहने वाले तो थे, वहीं से तो आए हो। माया को काटना है ना। सम्यक समझ से कटेगी माया। होश, सम्यक समझ का मतलब होश। बेहोशी दिखेगी तो डंडा मारेंगे तो अपने आप होश आ जाता है। डंडा खाते ही होश आ जाता है, रीढ़ सीधी हो जाती है ना। साए साए होने लगता है और मन भी एक्टिव हो जाता है। अरे गुरुजी गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसा है, चलो यहाँ से। गुरुजी ने डांट दिया, हैं? सबके सामने डांट दिया और गाली भी दे दी और ऐसा भी कर दिया, पिंच किया। एक बार करना चाहिए तो 4 बार डांटा हमको, 4 बार लोग बोला सबके सामने। हम गधे हैं क्या? हम बेवकूफ़ हैं क्या? हम नहीं समझते हैं क्या? उसी बात को 4 बार बोलते हैं। बुद्ध तो 3 बार बोलते थे हर चीज़ को। क्यों? साफ साफ बोलते थे, अबे गधो तुम गधे हो, इसलिए तुमको 3 बार बोलते हैं। ऐसा बोलते नहीं थे, मतलब तो यही हुआ ना कि एक ही चीज़ को हर चीज़ को 3 बार बोलते थे। मतलब किससे बोल रहे हैं? गधों से बोल रहा हूँ। 3 बार में शायद घोड़े बन जाए, हैं? हर बार 3 बार बोलते थे, हर चीज़ को 3 बार बोलते थे। बोले सब सोए हुए हैं, ये 3 बार बोल रहा हूँ, शायद कोई बात अंदर थोड़ी सी घुस जाए नींद के भीतर से। तो जब डंडा पड़ेगा वही बात और पिंच कर करके बोली जाएगी, 4 बार बोली जाएगी, सबके सामने बोली जाएगी, चुभेगी बात। डंडे की समझ पैदा हो गई तो धन्य भागी हो। हमारा डंडा तुम्हें दिखने लगे, आदर्श डंडा है, ये दिखने लगे तो सौभाग्य समझना। और जब डंडे की मार पड़े तो के बजाय आहा निकलना चाहिए। हाँ? कैसा निकलना चाहिए? आहा, मजा आ गया। पर काम तो बन जाता है ना फिर भी। हाँ, काम तो नहीं, काम बन जाता है मतलब वहाँ यदि रेजिस्ट किया तो डंडा फेल हो जाएगा। आप तो ऑप्शन ही नहीं देते रेजिस्ट करने। तब भी कुछ लोग रेजिस्ट कर जाते हैं। कुछ लोग होते हैं रेजिस्ट, जिनकी पात्रता नहीं होती। रेजिस्ट करना मतलब पात्रता नहीं होती।
अरे कुछ लोगों को निकाला है यहाँ से, कुछ लोगों को हमने निकाला है, रिट्रीट से विदाई दी है कि जाओ भाई राम राम, अपना रास्ता नापो, अपनी यात्रा कहीं और ढूंढो, तुम्हारी जो पात्रता है अपनी पात्रता के हिसाब से गुरु ढूंढो, तुम्हारी पात्रता प्राइमरी की तो प्राइमरी वाला गुरु ढूंढो। ऐसा करके निकाला है कुछ लोगों को। क्यों? क्योंकि डंडों की चोट वो झेल नहीं सकते थे, उनकी पात्रता नहीं थी, उनकी पात्रता नहीं थी, वो नहीं झेल सकते थे। वो अपनी पॉलिटिक्स चालू कर दी थी, पॉलिटिक्स दिखा रहे थे, क्योंकि जो नहीं झेल पाता ना वो पॉलिटिक्स करना चालू कर देता है। जो भी डंडे की चोट नहीं झेल पाएगा वो क्या करेगा? पॉलिटिक्स करता है, पॉलिटिशियन हो जाता है, तुरंत एकदम घटिया पॉलिटिक्स हो जाता है, पॉलिटिक्स उसके जीवन में जाती है, घटिया पॉलिटिशियन हो जाता है, उल्टे सीधे काम करने लगता है ना। ईगो को चोट पहुंच गई ना, फिर गड़बड़ी हो जाती है, फिर वो लोगों को फ़ोन करके बोलता है गुरुजी गड़बड़ हो गए हैं, है ना, गड़बड़ हो गए हैं, गुरुजी खुद मैट्रिक्स में फंस गए हैं, है ना। कि वो अब उसको अपना बचाव करना है, अपने आप को जस्टिफाई करना है ना। और उनके प्रभाव में 2-4-10 लोग आ ही जाएंगे। कौन आ जाएंगे? जिनकी पात्रता बड़ी कम थी, है ना। वो अकेले नहीं जाएंगे, 2-4-10 को लेके भी जा सकते हैं। किन लोगों को? जिनकी पात्रता बड़ी कमजोर होगी। और क्या होता है, किसी सत्य को कहा जाए ना, किसी फैक्ट्स के बारे में बताया जाए ना, लोग बोलते क्या है, अरे क्या पता, झूठ, शायद झूठ हो, अरे ऐसा हो, रेजिस्ट करता है, एक्सेप्ट नहीं करता। और कोई किसी के बारे में कोई झूठी बात बता रहा ना, अरे ऐसा है, वैसा है, यह है, वह है, फलाना है, तो कॉमन मैन एडॉप्ट कर लेता है, हाँ ऐसा है क्या, और मुझे भी लग रहा था शायद ऐसा है ना। तो इस प्रकार से जो है झूठी बातें बड़ी जल्दी प्रभाव में लेती हैं। किनको? जिनकी पात्रता नहीं है, अपात्र लोग जो बेहोशी में जी रहे हैं, जो इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं। तो ये ऑर्डिनरी इन्फ्लुएंस उनको जो है बड़े आराम से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। किसी ने इन्फ्लुएंस किया ऐसा तो बड़े आराम से इन्फ्लुएंस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वो तो अभी उनकी पात्रता ही नहीं हो, तो इन्फ्लुएंस में जी रहे हैं, छोटे छोटे इन्फ्लुएंस उनको इन्फ्लुएंस कर। और हम तुम्हें क्या सिखा रहे हैं? इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से अप्रभावित रहो, करता रहो, दृष्टा रहो, साक्षी रहो, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। पानी में पैर डालना और पैर गीला नहीं होना चाहिए, नदी में पैर डाल देना और पैर गीला नहीं होना चाहिए। गुजरना तो पड़ेगा व्यवहारिक सत्यों के बीच से, नदी में पैर तो डालना पड़ेगा, लेकिन पैर गीला नहीं होना चाहिए। सिखा तो हम यही रहे, व्यवहारिक सत्यों को तो निभाना ही पड़ेगा, नौटंकियां तो करनी पड़ेगी, हम भी करते हैं। हम तो तुमसे बड़े नौटंकीबाज है, तुम हमारे सामने लगते कहाँ हो? हमारे जैसा नौटंकीबाज तुम्हें कहीं मिलेगा नहीं, है ना। तो नौटंकियां तो हमारी भी चलती हैं, बहुत चलती रहेंगी। व्यवहारिक सत्यों में अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा ना। गीता का सार यही है ना कि जो है व्यवहारिक सत्य हैं तो वहां तो अभिनय पूर्वक जीना ही पड़ेगा, नौटंकियां करनी पड़ेंगी, ठीक है ना। तो ऐसे लोग भी बीच बीच में आते रहेंगे। क्यों आते हैं? क्योंकि उन्हें आना चाहिए। क्यों आते हैं? कि संसार ऐसे ही चलता है। क्यों आते हैं? क्योंकि उनका भी कुछ कर्म प्रारब्ध है, छोटा मोटा लेन देन है, निपटाना तो पड़ेगा, है ना। अरे किसी दुकानदार से लाख की उधारी है, किसी दुकानदार से 10 रुपए की उधारी है, तो 10 रुपए वाले को नहीं दोगे क्या? 10 रुपए वाले को भी तो देना पड़ेगा ना। उधार तो उधार है, चुकाना तो पड़ेगा, ठीक है ना। तो चुकाना पड़ता है। और बल्कि कोशिश होती है चिल्लर वालों को जल्दी निपटाओ निपटा के खत्म करो। क्या 10-5 रुपए की उधारी रखते हो, है ना उसको जल्दी निपटा दो।